जो दिखे वो सच नहीं होता। हमारी सेंसेस हमें धोखा दे सकती है। यहाँ तक कि तारे भी जैसे नजर आते हैं वैसे है नहीं। विज्ञान ने कॉस्मोस के बारे में जो पता किया है वो इतना हैरत अंगेज है कि हम सोच भी नहीं सकते। लाइट, टाइम, स्पेस और ग्रेविटी मिलकर ऐसी हकीकत तैयार करते हैं जो इंसान के तजुर्बे से बाहर की चीज है। आज हम वही जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। ये सूर्य है, मगर असल में ये वहां नहीं है। अगले 2 मिनट बाद ही ये नजर आएगा। सूर्य का उगना भी एक धोखा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को मोड़ देता है, जैसे कि लेंस या पानी का ग्लास करता है। इसलिए सूर्य आसमान में पहुंचे इससे पहले ही हमें उसकी इमेज नजर आने लगती है। मेरे पीछे ये सूर्य एक मिराज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्मी के दिनों में किसी रेगिस्तानी सड़क पर पानी का धोखा होता है। सूर्य की रोशनी करीब 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी सूर्य हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। पृथ्वी से हमें सूर्य वैसा ही दिखता है जैसा वो 8 मिनट पहले था। एक और बात, सूर्य कभी उगता नहीं, बल्कि पृथ्वी घूमती है और उसके साथ हम। भले ही यकीन ना हो, मगर इस वक्त मैं जेट प्लेन से भी तेज चल रहा हूँ, और आप भी और पृथ्वी के सारे लोग भी। ये भी सुनिए, ये जो होराइजन है वहां भी असल में कुछ नहीं है। कहीं कोई किनारा नहीं होता। होराइजन भी सिर्फ एक और धोखा है। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी और सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून के बीच की दूरी बदलती रहती है। औसतन देखा जाए तो प्रकाश इस दूरी को तय करता है 4 घंटे में। यानी पृथ्वी से हम जो नेपच्यून देखते हैं वो हमेशा 4 घंटे पुराना होता है, 4 लाइट आवर्स दूर। मगर ग्रहों की दूरी सबसे बाहरी ग्रह की भी तारों और गैलेक्सियों की विशाल दूरी के आगे तो कुछ भी नहीं है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4 लाइट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। 4 लाइट ईयर की दूरी कितनी होती है? नासा का वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 56,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलता है। इतनी जबरदस्त रफ्तार के बाद भी वॉयेजर को हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में 80,000 से भी ज्यादा साल लगेंगे। और
प्लीडीज क्लस्टर के तारे 400 लाइट ईयर्स दूर है। हमारे कल्पनाओं के यान में एक अलग तरह की खूबी है, अपने आप में अजूबी। ये हमें दिखाएगा उस वक्त क्या हो रहा था जब किसी दूर के तारे या गैलेक्सी से लाइट ने पृथ्वी तक का अपना लंबा सफर शुरू किया था। जब वो लाइट करीब 400 साल पहले प्लीडीज से चली होगी, तब गैलीलियो पहली बार टेलीस्कोप से देख रहे होंगे। कुछ साल बाद उन्होंने लाइट की स्पीड नापने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। उनका प्लान तो बहुत शानदार था, मगर उस जमाने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि लाइट जैसी तेज रफ्तार चीज को नाप सके। जब हम पृथ्वी से क्रैब नेबुला को देखते हैं, तो असल में वक्त से काफी पीछे देख रहे होते हैं। क्रैब नेबुला कभी बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से 10 गुना ज्यादा मास वाला। फिर विस्फोट होने के बाद ये सुपरनोवा बन गया। इसका बीच का हिस्सा एक पल्सर यानी उछल तारा है। सिकुड़कर किसी शहर के आकार का हो चुका ये तारा 1 सेकंड में 30 बार घूमता है। इस हिस्से की तेज घूमती मैग्नेटिक फील्ड आसपास के इलेक्ट्रॉन्स में भी उथल-पुथल मचा देती है और उनकी रफ्तार बढ़कर तकरीबन लाइट जितनी हो जाती है। उनसे नीली चमक निकलती है जो सुपरनोवा से अभी भी निकल रही गैस के छल्लों को भी रोशन कर देती है। क्रैब नेबुला पृथ्वी से करीब 6500 प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ लोग मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की उम्र भी कुल इतनी ही है, मगर ब्रह्मांड सिर्फ 6500 साल पुराना होता तो हमें क्रैब नेबुला से भी दूर के तारों की रोशनी कैसे दिखती? नहीं दिखती। 6500 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर किसी भी दिशा से रोशनी पृथ्वी पर आ ही नहीं सकती थी। ये वो वक्त है जो लाइट को हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के बहुत छोटे से हिस्से को पार करने में लगता है। ब्रह्मांड की उम्र को 6 या 7000 साल मानने पर ज्यादातर आकाशगंगाओं की रोशनी को अनदेखा करना पड़ेगा, जबकि सच ये है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाशगंगाओं की रोशनी भी देखी जा सकती है। हमारी अपनी आकाशगंगा का केंद्र पृथ्वी से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मिल्की वे के केंद्र से निकलने वाली जो रोशनी हमें आज नजर आ रही है, वो वहां से तब चली थी जब हमारे पूर्वज अमर होने के एक तरीके में महारत हासिल कर रहे थे। ऐसी पेंटिंग्स बनाकर जिनमें उनके बहुत बाद आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की ताकत हो। जो रोशनी हमें सोम्ब्रेरो गैलेक्सी से आती दिखती है, वो 3 करोड़ साल पुरानी है। ये आकाशगंगा कोमा क्लस्टर का एक हिस्सा है जो हमसे 32 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। जब ये रोशनी वहां से चली होगी, उस वक्त पृथ्वी पर क्या चल रहा था? तब आज जैसे महाद्वीप, समुद्र या नदियां नहीं थी। हमारे बहुत दूर के पूर्वज पानी से निकलकर जमीन पर आए ही थे। ये रोशनी बहुत पुरानी तो है, मगर हम इससे पुरानी रोशनी भी देख सकते हैं। सबसे पुरानी रोशनी रात में बहुत हल्की और भूतिया नजर आती है। गोल घेरे के अंदर वो लाल धब्बा देख रहे हैं, ये हमें नजर आने वाली सबसे पुरानी आकाशगंगाओं में से एक है। ये रोशनी 13.4 अरब साल पुरानी है, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा है। जब हम ब्रह्मांड में इससे भी आगे देखने की कोशिश करते हैं, तो लगता है स्पेस यही खत्म हो रहा है, मगर असल में यहां से तो टाइम शुरू होता है। हमने दर्जनों आकाशगंगाओं में तलाश किया है और हर आकाशगंगा में हमें एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मिला है। हमारी अपनी आकाशगंगा भी इसका अपवाद नहीं है। हमारी
आकाशगंगा के केंद्र के पास वाले तारे 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज क्यों है? इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। इसके केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो मास में 40 लाख